कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरी सैयल रे सहाय थी, मेरी घर सैया रे। मेरी सैयल रे सहाय थी, मेरी घर सैया रे। मैं बेजान न कर सकी, मैं बेजान न कर सकी। पियो चली पुकार पुकार, मेरी सैयल रे सहाय थी, मेरी घर सैया रे। मेरी सैयल रे सहाय थी, मेरी घर सैया रे। पियू आए ना पहचाने, मोहि ना परी सुधा। पियू आए ना पहचाने, मोहि ना परी सुधा। वचन कही जो हित के, वचन कही जो हित की। भात भात कई विधा, मेरी सैयल रे सहाय थी, मेरे घर सैया रे। मेरी सैयल रे सहाय थी, मेरे घर सैया रे। मैं पहचान न कर सकी, मैं पहचान न कर सकी। पियो चली पुकार पुकार, मेरी सैयल रे सहाय थी, मेरे घर सैया रे। नींद सी भैनी गोरी, ए तुम्हारी कोरी सैया। नींद सी भैनी गोरी, ए तुम्हारी कोरी सैया। दिन दोपहरी जागती, दिन दोपहरी जागती, मोहि काली नींद भई। मेरी सैयल रे सहाय थी, मेरे घर सैया रे। मेरी सैयल रे सहाय थी, मेरे घर सैया रे। सजन मेरा चल गया, अब रहूंगी विध किन। सजन मेरा चल गया, अब रहूंगी विध किन। बस गई जब हाथ थी, बस गई जब हाथ थी, अब रोवना रात दिन। मेरी सैयल रे
सहाय थी मेरे घर सैयाल रे, मेरी सैयाल रे। सहाय थी मेरे घर सैयाल रे, मैं पहचान न कर सकी, मैं पहचान न कर सकी, पियो चली पुकार पुकार मेरी सैयल रे। सहाय थी मेरे घर सैयाल रे, मेरी सैयाल रे। सहाय थी मेरे घर सैयाल रे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लोक राह न पावई, क्यों ये ना सुने पुकार। ए चले चीटी हार जूं, बांधे ऊंट कटार, बांधे ऊंट कटार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, इन लोकों की मैं क्या कहूँ प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए काल चक्र चल रहा है। काल चक्र को ही समय चक्र कहा जाता है। संसार काल चक्र का खेल है, तो हर एक को उस काल चक्र में घूमना ही पड़ता है। जब से जन्म हुआ तब से काल चक्र के घुमावे में फिरावे में हर कोई को फिरना पड़ता है। तो उसमें घूमते 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 क्या है कि समय व्यतीत होते जाता है और व्यक्ति सोचता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर वहीं का वहीं चक्र में घूम रहा है। उतने में ही वो घूमता जा रहा है, उससे आगे जीवन की कोई प्रगति नहीं होती है। जैसे आप देखिए कि विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ते हुए पढ़ाई के चक्र में पढ़ाई 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 करके रूटीन के हिसाब से उनको चलना है। वो भी एक काल चक्र है, रूटीन भी काल चक्र ही है। क्योंकि ये पीरियड पूरा हुआ, अब दूसरा पीरियड शुरू हुआ, ये पूरा हुआ, ऐसे करते हुए कहीं 6-7 पीरियड स्कूल में क्लास होते हैं ना, तो काल चक्र ही वहाँ पर घूम रहा है और उसके अनुसार विद्यार्थी लोग अध्ययन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद जो गृहस्थ जीवन होता है वहाँ भी काल चक्र का प्रभाव तो है। व्यक्ति कोई नौकरी में चला जाता है तो घर नौकरी वही चक्र उसका चलता रहेगा। कोई व्यापार में गया तो घर व्यापार ऐसे चलता रहेगा। किसी भी क्षेत्र में कोई जाएगा, खेती के क्षेत्र में जाएगा तो घर खेती ऐसे करते हुए काल चक्र घूम रहा है। जवानी निकल जाती है, प्रौढ़ अवस्था वो भी निकल जाती है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर व्यक्ति खिसक जाता है। काल चक्र उसको वहां पहुंचा देता है। इतनी तेजी से काल चक्र चल रहा है कि पता ही नहीं लगता कि बालक से कब व्यक्ति जवान बना, जवान से कब प्रौढ़ बना, प्रौढ़ से कब वृद्ध बना, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे काल के चक्र में सभी घूमे जा रहे हैं।
और एक तो काल चक्र चल रहा है, दूसरा कर्म चक्र भी चल रहा है। काल के साथ साथ हम कर्म किए जा रहे हैं, कभी शुभ कर्म कभी अशुभ कर्म, उसी के चक्र में हम चल रहे हैं। शुभ अशुभ शुभ अशुभ, अच्छा बुरा अच्छा बुरा, न्याय अन्याय न्याय अन्याय, मिलन बिछुड़न। ये देखिए, ये चक्र दुनिया में साथ साथ में चल रहे हैं और इसी से हमारे कर्म बनते हैं, कभी शुभ कर्म कभी अशुभ कर्म के इस खेल में से फिर हमने शुभ ज्यादा किया या अशुभ ज्यादा किया, उसी से हमारा जीवन का हिसाब किताब बन जाता है। तो देखिए, अब ये काल चक्र कर्म चक्र सबसे परे और एक है ज्ञान चक्र। ज्ञान का भी चक्र चल रहा है। देखिए, भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। ज्ञान पढ़ने का कोई अंत नहीं है। सीखते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो, अध्ययन करते रहो, मननशील बनते रहो। वो चक्र भी चल रहा है, लोग पढ़े जा रहे हैं, अध्ययन किए जा रहे हैं। देखिए, आजकल तो अब किताब पढ़ने का जमाना कम होता चला गया, अब मोबाइल में ही सब कुछ आ जाता है। पर मोबाइल में भी जानने और सीखने के लिए कितना कुछ सोशल मीडिया में डाल करके रखा हुआ है। पूरे वेद हम पढ़ सकते हैं, पूरे भागवत पुराणों को हम पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, वेद वेदांत विश्व के सभी धर्म ग्रंथों को हम पढ़ सकते हैं। तो इस अध्ययन की ओर हम लोग आगे बढ़े तो हम अपने आप को विद्वान बना सकते हैं, ज्ञानी बना सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं। पर इस काल चक्र से, कर्म चक्र से, ज्ञान का जो चक्र है, इससे अलग रह करके एक भक्ति सागर में डूब जाना, भावना की सागर में डूब जाना, तब तक कोई चक्र का हमारे ऊपर प्रभाव न हो, ऐसी अवस्था भी हमें जीवन में कहीं न कहीं प्राप्त करनी है। तो अवस्था हमें कहाँ मिलती है? शाम सुबेरे की सेवा पूजा में। जब हम सुबह सेवा पूजा में जाते हैं तो सेवा पूजा करने में कितना समय लगा वो काल चक्र को हम नहीं देखते हैं, क्योंकि पूजा में हम लीन हो गए और प्रार्थनाएं करते रहे, पूजा के चौपाइयों को गाते रहे, राज्य की सेवा करते रहे, राज्य के निज नाम का जाप करते रहे, परम धाम का और राजश्यामा का ध्यान करते रहे। तो काल चक्र से, कर्म चक्र से और दुनिया के भौतिक ज्ञान चक्र से बचने का हमें उपाय मिल जाता है। सुबह आधा घंटा तो उससे अलग होकर के बैठने का मौका मिलता है। ऐसे ही शाम को भी समय निकाला जाए तो शाम को भी आधा घंटा कम से कम इन तीनों चक्र से निवृत्त होकर के, इन तीनों चक्र से बच करके हमें भक्ति करने का, परमात्मा से एकाकार होने का, परमात्मा के चरणों में झुक जाने का मौका मिलता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में बता रहे हैं, इन लोगों की मैं क्या कहूँ। कहते हैं इन लोगों को, इन दुनिया वालों को जो इस चक्र में घूमे जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, उनको मैं क्या समझाऊं, क्योंकि इनको तो रोकने के लिए समय नहीं है ना। जब कोई चीज, एक घूमते हुए चीज को पकड़ करके स्थिर रखना कठिन होता है, क्योंकि वो तो घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, कैसे उसको पकड़ा जाए, कैसे उसको स्थिर किया जाए। तो श्री जी महाराज कहते हैं, लोगों को समझाना मेरे लिए कठिन विषय बनता जा रहा है, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं, समय निकालते ही नहीं, वो अपने चक्र में घूमे जा रहे हैं, उसका विस्तार बढ़ाए जा रहे हैं। उनको मैं क्या कहूँ। जो जाए पड़े मुख काल, ऐसे काल चक्र कर्म चक्र में घूमने वाले लोग एक न एक दिन उसी काल के मुख में जाकर के समा जाएंगे। काल की गाल में समा जाना, ऐसा बोलते हैं ना, उस तरह से वो समा जाएंगे। तो जीवन मिलने का अर्थ क्या हुआ? जीवन हमको मिला, हम काल चक्र और कर्म चक्र में घूमते रहे, घूमते घूमते जीवन का अंत भी हो गया। इसलिए उस चक्र से थोड़ी देर हट करके
भक्ति करनी होगी और परमात्मा से अनुराग बैठाना ही होगा, परमात्मा के चरणों में झुकना ही होगा। पर जो घूम रहे हैं वो नहीं समझते, घूमना ही जीवन समझते हैं। इसलिए श्री जी कहते हैं उनको मैं क्या कहूँ, कहाँ से समझाना शुरू करूँ, क्योंकि ये तो घूमते घूमते काल के उस समय के उस परिवर्तन के साथ जीवन का अंत भी कर लेंगे। जीवन जीने का कोई मूल्य और अर्थ इनको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो साध कहलाए शामिल भये। अब कहते हैं कि कई साधु संत भी ऐसे ही काल चक्र में घूम रहे हैं, कर्म चक्र में घूम रहे हैं। साधु संतों को तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके भक्ति करे, भजन करे, सेवा करे, सुमिरन करे, क्योंकि साधु होने का अर्थ है दुनिया से निवृत्त हो गए, पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं रही। तो जब ऐसी जिम्मेदारियां रहित व्यक्ति है तो उसको तो ज़्यादा समय परमात्मा के चरणों में बैठे रहना चाहिए और अपने जीवन का मोक्ष गति की ओर लिए चलना चाहिए। पर कहते हैं कि जो अब श्री जी ने जो कहा कि जो अब कहते हैं कि जो साथ के लाए केवल दुनिया के साधु संत ही नहीं, सुंदर साथ भी कभी कभी काल चक्र में ही घूमते हुए नजर आते हैं कि उसी में शामिल होकर के जैसे और लोग चल रहे हैं ऐसे हमें भी चलना है। इस तरह से सुंदर साथ भी घूमे जा रहे हैं। सो भी कहूँ नेक हाल, फिर कहते हैं कि ऐसे सुंदर साथ को मैं समझाने के लिए आया हूँ और उनको थोड़ा सा जीवन पद्धति में सुधार लाने के लिए, जीवन जीने की कला में थोड़ा सा परिवर्तन लाने के लिए। दुनिया में क्या है कि परिवर्तन से ही कुछ पाया जाता है। केवल हम लकीर के फकीर बन करके चलें तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आए और गए दुनिया से, कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा दिनचर्या में परिवर्तन लाएं, जीवन जीने के रंग ढंग में परिवर्तन लाएं, सोच में परिवर्तन लाएं, विचार में परिवर्तन लाएं, तो ही कुछ होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सुंदर साथ की भी ऐसी दशा हो रखी है, इसलिए उनको उस दशा से मुझे निकालना है, उनको भक्ति से जोड़ना है। राज्य की भक्ति, राज्य को याद करते हुए काम करें। केवल काल चक्र में घूमना ही जीवन का अर्थ नहीं है। घूमो पर राज्य को याद करते हुए, तो उस घूमने में भी कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, उसमें भी कुछ ना कुछ उपलब्धि होगी, कर्म करने में भी कुछ आपको कुछ फायदा होगा। इसलिए वो ज्ञान मैं बता रहा हूँ। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेन। और कई कई लोग ऐसे होते हैं कि दूध को नहीं देखते हैं, दूध के ऊपर जो फेन करके श्री जी महाराज ने कहा कि क्या है, एक झाग, दूध के ऊपर झाग जो बैठ जाता है या मोटा जो परत है दूध के ऊपर, उसको देख करके लोग सोचते हैं कि यही सब कुछ है। और आप देखिए कि राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, कई प्रांतों में मैंने देखा कि शाम को अगर रात को किसी को दूध पीने का अभ्यास है, दूध पीने की आदत है, तो दूध का ग्लास लेकर के आते हैं। पर वो दूध एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डाल करके ऐसे वो उसको घोल करके वो लेकर के आते हैं एक दूसरे के साथ कि दूध नीचे कम होता है, झाग ऊपर ज्यादा होता है। तो पीने वाला सोचता है आहा ग्लास भर दूध है, ऐसा सोच करके पीने लगता है तो मुंह में तो झाग ही झाग आता है, दूध तो नीचे थोड़ा ही है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो श्री जी ने ये उदाहरण इसलिए दिया कि हम धर्म की गहराई में, ज्ञान की गहराई में नहीं उतरते, देखा देखी, ऊपरा ऊपरी, बस जो कुछ ऊपर से दिख गया उतना ही करके लोग खुश हो जाते हैं। परंतु जैसे हम लोग आप देखिए कि कहीं कथा प्रवचन हो तो ज्ञान चर्चा सुनाने लगे तो लोग थोड़ा सा उबने लग जाते हैं, उठने लग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। ऊपरा ऊपरी उनको नचा दो, कुछ हंसी मजाक की बात सुना दो, कुछ ऐसे ही दृष्टांत सुना दो, हल्के फुल्के दृष्टांत सुना दो, तो चाव से सुनते हैं, खुश भी हो जाते हैं। और भजन गा करके खूब उनको नचा दो तो नाचते हैं। पर जहाँ ज्ञान की गहरी बात शुरू कर दो या प्रेम लक्षणा भक्ति की बात शुरू कर दो या विरह की बात शुरू करो तो उनको वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, प्राप्ति नहीं होती।
तो ये भी क्या है कि ऊपर ऊपर के उस झाग में रह जाना है, गहराई में नहीं उतारना, दूध तक नहीं पहुंचना, उसके झाग में ही उलझ जाना, उसी को सब कुछ समझना, ऐसी स्थिति होती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रचार यात्रा में थे, जागनी यात्रा में प्राणनाथ जी चलते रहे। तो उस समय कुछ सुंदर साथ ऐसे भी मिले कि ऊपरा ऊपरी में ही वो रह जाते हैं। इसीलिए बीतक में ऊपली पहचान करके एक शब्द आया है कि किसी के यहाँ गए, ज्ञान चर्चा सुनाई, पर उसमें ऊपरी पहचान ही रही, ऊपर ऊपर की पहचान, दिखावटी, केवल दिखावटी। हाँ जी, हाँ जी, हमारे घर संत पधारे हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, और जब कीर्तन करते हैं तो नाचना चाहिए, उमंग उत्सव मनाना चाहिए, ऐसे ही लोग करते रहे। जागनी उनकी नहीं हुई, गहराई में नहीं उतरने से जागनी नहीं होती है। तो श्री जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति वाले भी बहुत सारे मेरे सामने टकराए। देखा ऊपर का फेन दौड़ करे पड़े खेत में, और उस झाग को पाने के लिए भी दौड़ धूप करते हैं, दौड़ धूप लगाते हैं ना। जैसे आप देखिए ना कि कहीं भागवत की कथा होती है, कुछ होती है, तो कुछ लोग तो पहले से आ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर से आते हैं। तो देर से आने वालों को लगता है कि पहले वाले तो नाच रहे हैं, देर से आने वाले भी दौड़ दौड़ करके नाचने पहुंच जाते हैं ना, दौड़ पड़ते हैं उसमें, नहीं सोचते हैं कि यही बहुत बड़ा धर्म होगा, इसी से बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा हमको, ऐसा सोचते हैं। जबकि पुण्य तो तब मिलेगा जब हम समर्पित होंगे, जब हम गहराई में उतरेंगे, जब हम गंभीर बनेंगे, जब हम धैर्यवान बनेंगे, उस समय हमें वास्तविकता की प्राप्ति होती है। पर अब दौड़ने वाले को जो स्थिर नहीं है, दौड़ धूप ही कर रहा है, और दौड़ धूप से भक्ति नहीं होती है। भक्ति करने के लिए तो बैठना पड़ेगा, तब जा कर के भक्ति होती है। इधर उधर दौड़ो, इधर उधर आप अपने पांव चलाते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये यूं लगे दुख देना, और कई लोग दौड़ धूप करते हैं तो क्या करते हैं कि सुख नहीं देते हैं, दुख देने की स्थिति भी आती है। तो कई कई लोग खींचा खींची, दौड़ धूप में भी खींचा खींची करने लग जाते हैं। तो इस तरह से दुख का वातावरण उपस्थित हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं खींचा खींची में किसी को कष्ट होता है तो कोई खुश होता है, तो इस प्रकार से वातावरण दूषित हो जाता है। श्री जी कहते हैं सुंदर साथ में खींचा खींची शुरू हो जाए तो मुझे भी दुख पहुंचता है, मुझे भी चोट लगती है उस बात की। इसलिए इस पूरे प्रकरण में जिन शुद्ध सेवा की नहीं, ना कुछ समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन शुद्ध न सुपन साक्षात। यहाँ से प्रकरण शुरू हुआ है। हर चौपाई के अंत में ए यूं लगे दुख देन, ऐसे करके श्री जी ने चौपाई का अंत किया है। तो प्राणनाथ जी महाराज के समय में भी सारे सुंदर साथ प्राणनाथ जी को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, सहयोग करने के लिए नहीं थे। कुछ कुछ लोग परेशान करने के लिए भी साथ चल रहे थे, और ऐसी ऐसी समस्याएं भी बीच में उपस्थित कर देते थे कि वातावरण ही दूषित हो जाता था, दुख देते थे। तो उन आने वाले समय में भी ऐसे लोग तो रहेंगे ही। तो श्री जी ने कहा कि मेरे सामने भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आई, और बहुत सारे लोगों ने सुख नहीं, मेरे को दर्द दिया, दुख दिया, कष्ट दिया, ऐसे भी लोग करने लगे। इसलिए धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, या संस्थाओं के क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे पीड़ा देने वाले भी कोई न कोई उपस्थित होते ही हैं। परंतु वो उनकी जिम्मेदारी है, उससे हमें विचलित नहीं होना है, ना अपने धैर्य को त्यागना है, ना अपनी शांति को त्यागना है। अशांति उत्पन्न करने वाले होते हुए भी हमें शांत चित्त से अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। लेने को बुजुर्गियां, फिर कहते हैं कि कुछ लोगों को नाम चाहिए। बुजुर्गी मतलब हम श्रेष्ठ हैं, हम अव्वल नंबर के हैं, ऐसा कई कई लोगों को विचार आता है कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, हमसे जानकार कोई नहीं है। तो अपने ऊपर बड़प्पन लेने के लिए, अपने ऊपर क्या है कि मैं ही सबसे जानकार हूँ, मेरे से जानकार कोई नहीं, इस तरह से खुद में एक अहंकार लेने के लिए
सेवे चातुरी चैन, बड़ी चतुराई से सेवा भाव दिखाते हैं, हृदय से नहीं। क्योंकि कौन अच्छा है कौन बुरा है ये केवल आईना देखने से पता नहीं लगता है ना। एक आईना लोगों के हृदय में भी होता है। लोगों के हृदय में जो आईना है उसमें हमारी छवि इस रूप से उपस्थित हुई है, ये भी समझने का विषय होता है। केवल रूम में जो आईने टंगे हुए हैं उनमें देख करके ही हम अपने अपने हम बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। लोगों की दृष्टि में उनके नजरिए बोलते हैं ना, उनके नजरिए में हम कैसे हैं, हमारी छवि कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है, ये भी एक विचारणीय विषय होता है। पर ऐसे बुजुर्गी लेने वाले लोग इस चीज को नहीं जानते, चतुराई ज्यादा दिखाते हैं और सेवा में लग जाते हैं, थोड़ी देर सेवा करते हैं, अपना नाम के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं। सेवा करत सब खींच के, दूसरे लोग सेवा कर रहे हैं ना तो खींच खींच करके सेवा करते हैं। ये चीज आप फोटोग्राफी के समय में आप देखते हैं, जब फोटोग्राफर वहां पहुंच जाता है तो कई लोग भोजन बांट रहे हैं, ऐसे क्या है कड़छी लेकर के वहां पर बांटने का वो जो बहाना कर देते हैं। जब फोटोग्राफर चला जाता है उनकी सेवा वहीं खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से श्री जी महाराज कहते हैं कि खींचा खींची कर करके जो सेवा कर रहा है उसकी सेवा को कभी खींच करके उसको वंचित नहीं करना चाहिए, उसको भी सेवा करने का मौका देना चाहिए। पर दुनिया में खींचा खींची तो चलती है, दुनिया की ऐसी रीत, दुनिया का स्वभाव आ जाता है। जब तक एक दिली और एकात्म भाव उपस्थित न हो तब तक तो दुनिया में क्या है कि ये सब चलते रहता है, कंपटीशन चलते रहता है। तो श्री जी कहते हैं मेरे सुंदर साथ मेरे साथ चल रहे हैं, एक मंडली लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के, दुनिया को एक करने के लिए मैं चला हूँ। और मेरे लोग ही आपस में खींचा खींची करें तो मुझे सुख कभी नहीं मिलेगा, ये तो दुख देने वाले ही सिद्ध होंगे। ए यूं लगे दुख देना, इस प्रकार से ये हमें दुख ही देने लगेंगे, परेशानी करने लगेंगे। देखा देखी न छूटही, फिर कहते हैं कि देखा देखी, देखा देखी कुछ करना, क्योंकि जब तक हृदय में नहीं उतरा है ऐसे देखा देखी करने से कुछ होता नहीं है। पर लोग देखा देखी बहुत करते हैं कि इसने किया तो मैं भी करूं, ऐसे करके ना देखा देखी किसी की छूटती नहीं। सेवत है दिन रैन, कई लोग दिन रात भी लगे रहते हैं, परंतु कई कई लोग दिखाने के लिए भी सेवा करते हैं। दिखाने के लिए सेवा कैसी होती है कि आप उपस्थित हैं तो साफ सफाई भी सब हो जाती है ना, और आप नहीं है तो साफ सफाई कुछ नहीं हो रही है। आप उपस्थित हैं तो भजन भक्ति भी हो रही है, आरती पूजा भी धूमधाम से हो रही है। आप नहीं है तो सामान्य रीत से उपस्थिति भी नहीं होती है। तो देखा देखी, वो दिखावा दिखावा की भक्ति हो जाती है। हृदय की भक्ति में कोई देखे न देखे इससे क्या मतलब है। हमें तो आत्मा कल्याण के लिए आगे बढ़ना है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस राज्य के चरणों में झुकने के लिए हमें तैयार होना है। ऐसी भावना आनी चाहिए। पर श्री जी कहते हैं कि देखा देखी में ही ज्यादा लोग पड़े रहते हैं और दिन रात सेवा भी करते हैं तो दिखाने के लिए ही करते हैं। खुश बखत होवे खेच में, जब दूसरे की सेवा खींचते हैं तो खुश हो जाते हैं कि अब हमारे हाथ में सेवा आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारी मेरे हाथ में आ गई, ऐसा हो करके खींचा खींची में भी खुश हो जाते हैं। ए यूं लगे दुख देन, श्री जी महाराज कहते हैं ये भी मुझे दुख देने वाले ही हैं, क्योंकि मेरे लिए तो समूचा परिवार है। जैसे आप देखिए कि माँ बाप के 3-4 बच्चे हैं तो बड़ा वाला बच्चा दूसरे का छोटे का हिस्सा खींच रहा है। कभी कभी बंटवारे में ऐसी स्थिति आती है ना कि माँ बाप ने जो भी प्रॉपर्टी जोड़ा बच्चों में बंटवारे के टाइम में खूब लड़ाई होती है कि उसको ज़्यादा मिला मेरे को कम मिला, खींचा खींची लोग करने लग जाते हैं तो माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे ही श्री जी कहते हैं कि सुंदर साथ की खींचा खींची से मुझे उसकी चोट बड़ी लगती है, मुझे बड़ा दुख पहुंचता है। तो मुझे दुख देने वाले बन करके मेरी मंडली में क्यों शामिल होते हैं।
उससे तो मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा भी नहीं हुआ। भीड़ बढ़ी परंतु अशांति बढ़ी। इससे अच्छा है तो सब सच्चे हृदय वाले, सच्ची सेवा वाले, सच्ची भक्ति वाले, सचमुच में समर्पित ऐसे ऐसे लोग ही मेरे सामने उपस्थित होना चाहिए, ताकि सुंदर साथ से मुझे सुख मिले और सुंदर साथ के दर्शन से मुझे आनंद मिले, आनंद की प्राप्ति हो। शोक की स्थिति, भय की स्थिति या किसी प्रकार से चोट पहुंचने की स्थिति, ऐसी स्थिति मेरे सामने नहीं होनी चाहिए। तो ये श्री जी महाराज ने अपने लिए नहीं लिखा, क्योंकि संपूर्ण वाणी प्राणनाथ जी खुद के लिए नहीं लिखते हैं। इस स्थिति को झेलते हुए, इस स्थिति से निवृत्त होते हुए, इस स्थिति को पार करते हुए आपको भक्ति सागर में डूबे रहना है और परमात्मा के चरणों में सदा सदा समर्पित रहना है। क्योंकि दुनिया तो झमेला है ही, ऐसे ऐसे झमेले में से भी आपको निकलना होगा। जैसे हम लोग क्या है कि बहुत बड़े बाजार में जा कर के हम लोग फंस जाते हैं, तो वहाँ हम रास्ता ढूंढते हैं कि इस भीड़ में से हमें कैसे निकलना है। भीड़ तो है ही है, पर भीड़ में से रास्ता चुन चुन करके हम लोग फिर अपने गंतव्य में पहुंच ही जाते हैं, भीड़ में अटके नहीं रहते हैं। ऐसे ही समस्याओं में अटके नहीं रहना है, उसमें से निकलने का रास्ता कौन सा है वो देख करके फट से उस रास्ते को चुन करके हम लोग आगे बढ़ें, तो अपनी यात्रा, अपना लक्ष्य और अपना गंतव्य हमारा सही ठिकाने सही समय से हमारा पूर्ण होगा। और इसी काल चक्र में रहते हुए आत्मा जागृति की स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे। इसी कर्म चक्र में चलते चलते ही हमारी उस दिव्य परम धाम में जागनी हो जाएगी। मूल मिला में हम अपने आप को पाएंगे, ऐसी शिक्षा प्राणनाथ जी महाराज दे रहे हैं। तो इतना ही, क्योंकि आज का भी हमारा चर्चा का समय पूरा हो रहा है। तो हम लोगों का महाकुंभ मेले में जो श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम पंडाल लगा हुआ है, उसमें सभी संत गुरुजन आकर के वहाँ पर अपने अपने समय में चर्चा, वाणी और भागवत, कृष्ण कथा, भजन कीर्तन, शाम सवेरे सेवा पूजा इत्यादि मंगलमय कार्यक्रम चल रहा है। और सुबह सुबह जो संगम स्नान करके उस रास्ते से मुक्ति मार्ग जहाँ हमारा पंडाल है, वहाँ से जो यात्री आते हैं, तो हम लोग सुबह आरती के बाद 6 बजे के बाद चाय और नाश्ता उनके लिए रख देते हैं, गरम गरम चाय और नाश्ता। तो वहाँ जो सिपाही जो वहाँ नियुक्त होते हैं रात की ड्यूटी के लिए, वो लोग भी गरम गरम चाय पीते हैं। हाँ, ये आप लोगों ने बहुत बड़ी सेवा की, हम लोग रात भर ठंडी में ड्यूटी कर रहे थे, तो वे लोग भी ग्रहण करते हैं। और तीर्थ यात्री जो नहा करके जाते हैं वो लोग भी ग्रहण करते हैं। और फिर दिन में हम लोगों का भंडारा चलता है, तो उसमें भी जो तीर्थ यात्री आए उनको भी वहाँ पर भोजन दिया जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो भंडारा चल रहा है, उसमें आज के दिन का भंडारा, विशेष करके अमावस्या के दिन का ये भंडारा है। तो अमावस्या के दिन का भंडारा रमेश भाई रमाबेन सोलंकी जूनागढ़ की ओर से हमें ये सेवा प्राप्ति हुई है। तो उस परिवार की ओर, दोनों युगल दंपति को और मंगल बधाई व्यक्त करते हुए और सभी सुंदर साथ को भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। देखा देखी ना छूटही, सेवत है दिन रैना। खुशा बखत होवे खेच में, ए यूं लगे दुख देना, ए यूं लगे दुख देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
स्वरूप परवरे अंगना